भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानदेय की कि आज कहां से किन किन बहनों के खातों में कितना मानदेय लगा था और उसके बाद में उन बहनों ने हमें ऑल इंडिया के लिए मैसेज भी भेजे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, अनीता बहन आती है पीलीभीत जिले से। इनका एक मैसेज 4531 रुपये का यानी केंद्र सरकार का एक महीने का जो अप्रैल महीने का मानदेय है वो है ये। और उसके अलावा यहां पर 1500 रुपया जो आप देख रहे हैं ये अतिरिक्त मानदेय यानी पीएलआई यानी प्रोत्साहन राशि का ये लगा है। और उसके अलावा इन्हीं अनीता बहन के ही हम आपको दिखा रहे हैं, चाहो तो आप इसमें नाम ट्रांजैक्शन ये सब यहां पे देख सकते हो। और 2500 रुपया भी यहां पर लगा है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे 2500 रुपया भी इनका लगा है। और इसमें भी अतिरिक्त मानदेय पीएलआई ही लिखा है। तो इस हिसाब से इनका 3 मैसेज आपने देखा। कौन कौन सा? 4531 रुपया अनीता बहन पीलीभीत से, और 1500 रुपया अनीता बहन पीलीभीत से, साथ ही जो है यहां पर 2500 रुपया अनीता बहन पीलीभीत से। तो इतना इनका मानदेय जो है आज लगा है। साथ ही आगे चलते हैं, दीपिका मिश्रा बहन आती हैं रायबरेली जिले से और इन बहन ने मैसेज किया है। आइए इनके मैसेज पर भी हम गौर कर लेते हैं। बहन ने कई मैसेज भेजे हैं, किए हैं और एक उसके ऊपर लगा है। तो आइए आपको नीचे दिखाते हैं बहन ने जो लिख करके भेजा है। बहन का कहना है कि 4500 रुपए का एक मैसेज, एक जो है 3000 का और एक 1500 का, इतने रुपया इनके यहाँ लगे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इतना बहन ने कहा है कि इतना पैसा उनके वहां पर लगा है। 3000 और 1500 पीएलआई के हैं और 4500 रुपया केंद्र सरकार का एक महीने का अप्रैल महीने का ही ये मानदेय है। आगे बहनों चलते हैं आगे। और आपको बता दें, ऐसे ही एक बहन और हैं, इनका भी इन्होंने अपना स्टेटस चेक किया है 24/5/2022 को, आज ही जो है उन्होंने चेक किया। और इसमें आप देख रहे हो उन्होंने जो बताया, इनके भी अकाउंट में 4563 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में ये लगे हैं। और फिर यहां पर 4000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में इनके ये लगे हैं और 1500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में ये लगे हैं और 2000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में ये लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये कुछ बहनें हैं जिनके अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप ये पैसे लगे हैं। और ये हो सकता है पहले इन बहन का ना आया हो, वही पैसे भी हो सकते हैं। या आप सब बताएं, जिनका पहले से अभी तक का पूरा मार्च तक का क्लियर हो चुका था, उसके बाद क्या आपका अप्रैल महीने में इतना लगा है? इसके बारे में भाइयों बहनों आप बताना, जो भी होगा फिर आगे उससे और अनुमान लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 17 तारीख को यहां पर 17/5/22 को 4563 रुपया बहन का सक्सेस हो चुका। 19 तारीख को बहन का 1500 रुपया सक्सेस हो चुका। अगर इस हिसाब से आप देखें तो इन बहन का पहले जो भी जितना बकाया था वो मुझे लगता है कि सब आ चुका होगा। अभी जो ये आया है ये अलग से इतना आया है। अगर इतना आया है अलग से तो फिर ये कैसे है, किस मद में है? बहुत सारी समस्याएं, लोगों के मन में सवाल हमेशा की तरह उठेंगे, क्योंकि हर एक जिले में हर एक बहन का बराबर देखने को मिलता ही नहीं है। इधर बात करते हैं, किरण बहन प्रतापगढ़ से आती हैं, इनका ही ये सब मैसेज है जो आपको अभी हमने बताया। इनके वहां पर इस तरह से पैसा आया है केंद्र का और बाकी पीएलआई वीएलआई का। आगे देखते हैं, हो सकता है पहले का भी बकाया हो, वही वाला हो इनका। और देखिए मैसेज है, एक ये भी है, इनका मैसेज आया है। एक तो 1500 का ये हो गया, उसके अलावा एक जो है यहाँ पर 3000 का ये हो गया, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनका 4531 रुपए का ये हो गया। इस हिसाब से जो है यहाँ पर उन्होंने भी अपने वहां से भेजे हैं। तो ये एक बहन है जिनका यहाँ पर अभी नाम आपको हम एक बार बता देते हैं, इसमें तो लिखा ही होना चाहिए। सुषमा देवी बहन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुषमा देवी बहन है, इनका पैसा ये इतना ये सब आया है। वहीं पर देखिएगा अगला मैसेज है रीमा बहन का, जो बस्ती जिले से आती हैं। इनका भी यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज। इन्होंने कहा है कि 4500 रुपया और 1500 रुपया ये सब इनके वहां पर आए हैं। तो ज्यादातर 4500 और 1500 जिनके बराबर आ रहे हैं उनके आए हैं, और कुछ लोगों के इससे ज्यादा भी आए हैं। तो वो हो सकते हैं उनके बकाया पिछले वाले भुगतान हो, क्योंकि बहुत सी बहनों का भुगतान पहले नहीं हुआ था। जया देवी बहन आती है कुशीनगर से और उन्होंने कहा कि उनके वहां पर भी पैसा शो कर रहा। 4500 का एक मैसेज है और एक 1500 का मैसेज है, बहन ने भेजा। साथ ही ये है रज्जन बहन फतेहपुर से, इन्होंने 3500 का एक मैसेज भेजा। और ये है यहाँ पर सोमती शर्मा बहन कानपुर नगर से, इन्होंने भी यहाँ पर अपने वहां से 2 मैसेज भेजे हैं, 4563 के और एक 1500 के। ये है शाहजहां बेगम वाराणसी से, 4531 इनका भी जो है लगा है। और ये है महन जो है माहेनाथ सिद्धार्थनगर से, इनका 4500 प्लस 1500 जो है प्रोसेसिंग में लगा है। और ये डुमरियागंज वगैरह से है, जिला सिद्धार्थनगर में पड़ता है। शारदा देवी बहन आती है मैनपुरी से, इनका 45
4500 का ये मैसेज है। और साथ ही ये बहन है रेखा बहन कन्नौज से, इनका भी 4500 रुपए का 24 तारीख को आज देखिए मैसेज ही सीधा आ गया, तो ये पैसा इनका सक्सेस भी हो गया। तो आज जो लगे थे ज्यादातर जो है शायद सक्सेस भी हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। इधर बात करते हैं, पिंकी बहन आती है सहारनपुर से, इनका 4500 का और 1500 का मैसेज यहां पर लगा हुआ है। साथ ही साथ अब बात करते हैं अगली जानकारियों की। तो यहां पर तनवीर जहां बहन आती है आजमगढ़ जिले से, बहन ने अपने वहां से मैसेज भेजा है, कहा है आपकी तबीयत अब कैसी है। तो तबीयत अब पहले से कुछ ठीक है, पेट की थोड़ी समस्या अभी भी है। इनका कहना है हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सबके लिए इतना कुछ करते हैं और अल्लाह हम सबकी दुआ जरूर सुनेगा। मैं 5 वक्त की नमाज में आपके लिए दुआ करती हूं, बहुत बहुत दिल से बहन को धन्यवाद। आप ही हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, वरना दूसरे न्यूज चैनल तो फेक न्यूज देकर के बहनों को यहां पर लेना ने पता नहीं क्या यहां पे लिखा हुआ है, बहलाने का यानी बरगलाने का, जिसको शब्द ज्यादातर लिखने में आता है वो करते हैं। तो यहां पर वो उसकी कोशिश करते हैं। हमारी दुआ है कि आप और पूरी फैमिली आपकी खुश रहे। तो बहन आपको भी दिल से ऑल इंडिया की तरफ से और हमारी तरफ से भी स्पेशल आपको धन्यवाद। साथ ही साथ ये वहां से उन्होंने अपनी एक तस्वीर भेजी है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनके अलावा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक खबर आ रही है जिसमें अनीता बहन है, जिनका यहां पर एक ये सर्टिफिकेट जो है प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जारी हुआ है। और ये है NSEIT-UID टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए ये इनका एडमिट कार्ड है। तो UID वाला तो शायद मुझे लगता है ये आधार से रिलेटेड वाला जो भी कुछ होगा वही शायद लगा होगा, क्योंकि प्री प्राइमरी के तहत जो क्षमता संवर्धन है उसके लिए कुछ दूसरी तरीके से प्रवेश पत्र दिए गए थे। तो यहां पर देखिएगा ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और ये इंग्लिश में टोटल है। सर्टिफिकेट एग्जाम को लेकर के भी कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही यहां पर अदर जो है इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इस हिसाब से यहां पर जो भी है आपको बताना चाहेंगे, आपका ये आधार से रिलेटेड ही यहां पर आपकी शायद परीक्षा होगी, जिसके संबंध में भी हाल फिलहाल में ही मैंने आप सबको एक लेटर ऑल इंडिया पर दिखा भी चुका हूं। मैं आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि आधार के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है वो अभी टेस्टिंग टाइप का वो करवाने वाले हैं, ताकि जो आधार बनेंगे उसमें जो है हेल्प करने पड़ेगी, यही सब कुछ था। तो यहां पर जो भी है अनीता बहन है आजमगढ़ से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से कहा है कि उनके ब्लॉक में 11 आंगनबाड़ी बहनों को बनारस में कल पेपर देने जाना है। काफी दूर बहन का सेंटर है, क्योंकि अब ये बहन बेचारी आजमगढ़ से बनारस के लिए जाएंगी तो समस्या तो होगी। और उसके भी जो है बड़ी बात ये है कि पेमेंट वगैरह की यहां पर देखिएगा ये 470 रुपया 82 पैसा ये लिखा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, इसी लेटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और इसके वित्तीय प्रावधानों के बारे में भी कर चुके हैं। आप सबको सब कुछ मैं बता चुका हूं इसके बारे में। उम्मीद है आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, क्योंकि यहां पर जब पेमेंट की बात आई है तो मुझे याद आया कि ये लेटर आपको दिखाया जा चुका है, किस संबंध में उसमें जानकारी है, आधार से ही रिलेटेड सारा वहां पर मैटर होने वाला है। इधर बात करते हैं, परसंदी बहन है बुलंदशहर से आती हैं, आशा बहुओं को मिलेगा ANM बनने का मौका। एक लखनऊ से खबर प्रकाशित हुई है। आशाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए इंटर पास आशाओं को प्रशिक्षण देकर के ANM बनाने की मांग पर मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं जयंत तिवारी, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के परिवार कल्याण विभाग में ANM प्रशिक्षण की 1500 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। उनमें आशाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित की गई हैं और प्रदेश में कार्यरत आशाओं जो कि इंटर पास हैं, उनकी उम्र 35 वर्ष तक अगर है तो वह इस प्रशिक्षण के लिए योग्य मानी जाएंगी। अगर 35 वर्ष से ऊपर होंगी तो वो योग्य नहीं होंगी। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि आशाओं को ANM प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए सीएम का आभार। तो ये अखबार की एक कटिंग है और आपको पता होना चाहिए अखबारों में कभी कभी चीजें गलत भी छपती हैं। खैर जो भी है पता कर लेना अपने वहां जो भी हो। इधर बात करते हैं, सविता प्रजापति बहन आती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से और बहन ने कहा कि भैया जी लगता है कि मामा जी यानी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को वहां से जो आंगनबाड़ी वगैरह वालों से भीख मंगवाने का काम वगैरह कराएंगे और किसान वगैरह ऐसे गेहूं वगैरह देने को कह रहे हैं। अब किसान खुद ही वगैरह राशन लेने के चक्कर में बैठा रहता है बेचारा, और वो यहाँ पर कैसे देगा, कोई नहीं देगा, यही सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने अपनी बताई हैं। तो यही तो हम भी समझा रहे थे कि गवर्नमेंट इसमें खुद भी तो कुछ मदद करे, सारी चीजें बस दान के उस भरोसे मत बैठे रहे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल की जो थी वो केवल ऐसे ही आधारित थी, भिक्षाटन पर सब कुछ चलता था, भिक्षा मांग मांग करके पढ़ाई लिखाई होती
होती थी और उसी से जो गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, उनका खर्चा चलता था और उन्हीं से अपने बच्चों को पढ़ाने के, लिखाने की, खाने पीने की, कपड़ों की, सब कई तरह की जिम्मेदारी गुरुकुलों के गुरुओं की होती थी। अब उसका यही बस एक मुख्य स्रोत था, भीख मांगो और या गौपालन कर लो, यही सबसे जो है आमदनी हो जाती थी, इससे सब कुछ शिक्षा व्यवस्था चलती थी। बस यही चीजें हैं। अब ऐसे एक ही हाथ में चीजें थी, वित्तीय व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में भी सोचे, भीख पर ही सारी चीजों को निर्भर करके ना छोड़ दे। एक बहन है, इनका कहना है, लखजीत कौर है, रामपुर से आती है। सुधांशु भैया नमस्ते भैया जी, काफी दिनों बाद आज मैसेज डाल रही हूं, लेकिन आपका वीडियो सुबह शाम जब भी कभी दोपहर में आता है तो जरूर देखते हैं, इसके लिए बहन आपको धन्यवाद। साथ ही उनका कहना है क्योंकि काफी जानकारी और सूचनाएं मिलती हैं। भैया जी 4500 रुपया मानदेय आ रहा है, वह केंद्र सरकार का है। 1500 रुपया आ रहा है, वह अतिरिक्त मानदेय है। अतिरिक्त राज्य सरकार वाला जो पहले 1000 मिलता था, 500 की बढ़ोतरी होकर के 1500 आ रहा है। मिनी का 1250 PLI कुछ भी नहीं आ रहा है। हमारी सरकार पोषण ट्रैकर पर काम करा रही है मगर पैसा नहीं दे रही है। यहां तक कि मोबाइल रिचार्ज का भी नहीं। हमारे यहां स्वार ब्लॉक में 482 वर्कर है, जिनमें से 120 लोगों का रिचार्ज का पैसा आया है, बाकी किसी का नहीं आया। तो ये भाई गलत बात है। आपके वहां के विभागीय अधिकारियों को सोचना चाहिए, अगर काम सभी बहनें कर रही हैं तो सभी बहनों का आना चाहिए। अब अगर नहीं, क्योंकि देखो काम के आधार पर पैसे देने के बारे में प्रावधान थे। अब पोषण ट्रैकर पर अगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके अधिकारी जान सकते हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट कैसे क्या दी है, ये आप और वही जान सकते हैं। हमें इसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि सभी बहनों को उनकी मेहनत का पैसा पूरा दिया जाए। इधर बात करते हैं, हमारे पास एक मैसेज आया है, प्रिय सुधांशु भैया नमस्कार, 24 तारीख को आज ही बहन ने लिखा है, आपसे निवेदन है और उसके साथ कहना है कि आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, पासवर्ड आईडी मांगता है, इसके लिए आप बताने की कृपा करें। तो आईडी पासवर्ड के बारे में हमें जानकारी नहीं है और अभी मैपिंग एप्लीकेशन के बारे में आपको देखो जो भी जैसे जैसे लेटर आते हैं वो बता दिए जाते हैं, लेकिन विभाग द्वारा अगर आपको विभागीय ग्रुप में बोल दिया गया इसको डाउनलोड करने के लिए, आप तब करें। अगर नहीं बोला गया, केवल लेटर को देख करके आप कर रही हैं तो फिर मत करें। अभी जब विभाग बताएगा तब करना, और विभाग इसका जो आईडी पासवर्ड है उसके बारे में भी बताएगा कि वो आपको वो लोग देंगे या कहां से जनरेट की जाएगी। तो अभी जब भी जानकारी आएगी इस बारे में तो हम बात करेंगे। इधर बात करते हैं अमर उजाला में, आयशा बेगम बहन साहबगंज से आती, उन्होंने एक ये अमर उजाला की एक कटिंग भेजी है, 100 ग्राम टमाटर में 62 बच्चों की बना दी मिड डे मील की तहरी। तो ये बहजोई वगैरह जो संबल जिले में पड़ता है वहां का एक मैटर है। मिड डे मील में बनी तहरी में 62 बच्चों के लिए कम मात्रा में टमाटर का प्रयोग करने व दूसरे विद्यालयों में पंजिका में अधिक छात्र संख्या दर्शाए जाने के मामले में यहां पर अनियमितताओं को लेकर के बीएसए ने यहां पर 2 अलग-अलग प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया। एक को बीआरसी बनियाखेड़ा और दूसरे को बीआरसी बहजोई के संबद्ध किया गया है। बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने बताया कि 19 मई को संजनी जो है गंगवार के प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में यह मामला प्रकाश में आया है। तो ऐसे मामले कभी-कभी आते ही रहते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा एक महीने में नमक की इतनी ज्यादा खपत हो गई, जितना आप सोचिए पूरे 10-10 सालों में इंसान ना खत्म कर पाए, उतना एक महीने में नमक की खपत दिखा दी गई। ये इस तरह से कुछ चीजें चलती हैं। मुन्नी बहन आती है शाहजहांपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। आज गोद भराई के कार्यक्रम मनाए गए हैं। पिंकी बहन है हापुड़ से आती है, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ये बहन आती है रुकमेश्वरी जो अयोध्या से आती है, वहां से एक फोटो भेजी गई है। और ये है अनीता जो कि बिजनौर से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है सरोज सिंह जो कि गाजियाबाद से, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा एक ये बहन आती है शशिबाला जो कि गोंडा जिले से, उनके द्वारा भी एक फोटो आई है। और ये एक बहन आती है शशिकरण जो कि अयोध्या से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। इनके अलावा ये है ज्ञानमाल सिंह जो कि जौनपुर से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। इनके अलावा ये बहन है फूल देवी जो कि बहराइच से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये यहाँ पर एक और है फरजाना बानो जो कि सुल्तानपुर से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये है सुधा बहन जो कि सिद्धार्थनगर से आती है, वहां से एक फोटो आई है। और ये है सवेश कुमारी जो कि पीलीभीत से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। और ये आती है उर्मिला देवी जो कि कुशीनगर से है, वहां से एक फोटो आई है। और ये आती है राजकुमारी जो कि कुशीनगर से है, वहां से एक फोटो आई है। इनके अलावा है धर्मा जो कि प्रतापगढ़ से आती है। और इनके अलावा एक बहन है पूनम तिवारी जो उन्नाव से आती है। साथ ही इनके अलावा बहन है सूरजकली जो रायबरेली से आती है। और इनके अलावा एक बहन है सुमन जो कि भिंड जिले से आती है। और लास्ट में एक बहन है जिनका नाम है विजय लक्ष्मी जो बेल्लाहौर से आती है। शाम का वीडियो यहीं तक रखेंगे, थोड़ा दिक्कत है मुझे पेट में भी, इस वजह